रोज़ाना अगर हम ये 11 काम करें तो हमारी तिजोरी और जो हमारी जेब है हमेशा धन से भरी रहेगी। तो देखिए धन की ज़रूरत किसको नहीं होती, धन की ज़रूरत सभी को है, अमीर हो चाहे गरीब हो। अगर हम किसी की मदद करना चाहते हैं या फिर अपनी भी मदद करना चाहते हैं उसके लिए हमें धन की बहुत ज़रूरत होती है। अगर हमें किसी भूखे को खाना खिलाना है तो उसके लिए भी धन की ज़रूरत है। जीवन में अगर हम शांति चाहते हैं तो उसके लिए भी धन की बहुत ज़रूरत है। कई बार कड़ी मेहनत करने के बाद भी हम लोगों को धन की प्राप्ति नहीं हो पाती है, तो कई लोग कुछ ऐसे होते हैं जो कि कम मेहनत के साथ ही बहुत ज़्यादा धन अर्जित कर लेते हैं। तो चलिए इस बारे में हम कुछ विस्तार पूर्वक जानते हैं और कुछ छोटे-छोटे ऐसे सरल उपाय बताएँगे जो कि व्यक्ति के भाग्य को चमका सकते हैं और अपने बुरे दिनों से बाहर निकलने में मदद कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं ऐसे कौन से वह प्राचीन सरल उपाय हैं। लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर बात कर लेते हैं नंबर 1 की। सुबह-सुबह उठकर सबसे पहले अपने हाथों को ज़रूर देखना चाहिए, हथेलियों को ज़रूर देखना चाहिए। उसके बाद अपने चेहरे पर 3 या 4 बार फेरना चाहिए। धर्म ग्रंथों के अनुसार हथेली के ऊपरी भाग में माता लक्ष्मी, बीच में माता सरस्वती और नीचे के भाग में भगवान विष्णु का स्थान माना जाता है। इसीलिए अगर आप रोज़ सुबह-सुबह उठते ही सबसे पहले अपनी हथेलियाँ देखते हैं, तो आपको अपने जीवन में बहुत सारे सुधार देखने को ज़रूर मिलेंगे। बात कर लेते हैं नंबर 2 की। अगर आप दुर्भाग्य से पीछा छुड़ाना चाहते हैं तो आपको प्रतिदिन अपनी छत पर मिट्टी के एक पात्र में पक्षियों के लिए दाना पानी ज़रूर रखना चाहिए। ऐसा करने से धीरे-धीरे आपकी समस्याओं का अंत हो जाएगा और दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। इसी के साथ आपको अपने घर के बाहर भी पशुओं के लिए किसी मिट्टी के पात्र में पानी ज़रूर रखना चाहिए। ऐसा करने से आपको पुण्य की प्राप्ति होगी जिसकी वजह से आपके जीवन और भी बेहतर और आनंदित हो जाएगा। नंबर 3, जब भी आप किसी कार्य से बाहर जाएँ और जब आप बाहर से जब वापस घर पे आते हैं तो कभी भी खाली हाथ ना आएँ। आपको ध्यान रखना चाहिए कि घर आते समय आपके हाथ में कुछ ना कुछ घर के लिए सामान या फिर बच्चों के लिए अगर आपके घर में बच्चे हैं तो उनके लिए चीज़ और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर आप सिर्फ़ एक पत्ता भी घर में ला सकते हैं। मतलब खाली हाथ आपको घर पे नहीं आना है, परिवार के लिए या तो कुछ ना कुछ छोटा-बहुत सामान ज़रूर लेके आना चाहिए क्योंकि खाली हाथ आना अच्छा नहीं माना जाता है। नंबर 4, अगर आप जीवन में आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, तो आपको शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्तुएं जैसे कि दूध, दही, चावल, चीनी, मिश्री आदि सफ़ेद कपड़े और खीर आदि ज़रूरतमंद लोगों को ज़रूर दान करना चाहिए। इसके साथ ही चींटियों को भी आप चीनी और आटा खिला सकते हैं। गाय अगर मिलती है आपको तो आप उनको रोटी भी ज़रूर दे सकते हैं। इससे जो आपकी स्थिति होगी काफ़ी मज़बूत हो जाएगी। नंबर 5, हमारे प्रकृति में सबसे बड़े देवता सूर्य देवता हैं। ऐसे में अगर आप अपने किस्मत को चमकाना चाहते हैं तो आपको सूर्य देव की आराधना ज़रूर करनी चाहिए। आपको सुबह प्रतिदिन स्नान करके सूर्य देव को जल अर्पित ज़रूर करना चाहिए। इससे आपकी किस्मत बदल जाएगी और बहुत जल्द आपके अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। नंबर 6, हर रोज़ सुबह खाना बनाते समय आपको सबसे पहले बनाई गई रोटी को हमेशा गाय के लिए ज़रूर निकालना चाहिए और शाम को खाना बनाते समय आखिरी रोटी कुत्ते के लिए निकालना बहुत ज़रूरी है। आपको यह नियम बना लेना है कि पहली रोटी और आखिरी रोटी गाय और कुत्ते के लिए ही होनी चाहिए। चाहे ऐसा करने से आपका क्या होता है शत्रु जो होता है वो पराजित हो जाता है। गौ माता को धरती पर ईश्वर का वरदान माना गया है। तो ऐसे में अगर आप उनके लिए रोटी निकालते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होने लग जाती है। बात कर लेते हैं नंबर 7 की। आपको अपने घर के अंदर और बाहर प्रतिदिन सुबह-सुबह झाड़ू ज़रूर लगाना चाहिए। ध्यान रहे कि आपको शाम के समय झाड़ू-पोछा नहीं करना चाहिए। अगर आप संध्या काल के बाद झाड़ू-पोछा लगाते हैं, तो इससे माता लक्ष्मी आपसे रूठ सकती हैं, आपके घर से जा सकती हैं और आर्थिक तंगियों का सामना आपको करना पड़ सकता है।
नंबर 8, आपको हर रोज़ सुबह-सुबह पीपल के पेड़ पर एक लोटा ज़रूर जल चढ़ाना चाहिए। पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है और आप रोज़ पीपल के पेड़ में 1 लोटा जल चढ़ाते हैं, तो भगवान विष्णु आपसे बहुत प्रसन्न होंगे और आपको शुभ फलों की प्राप्ति भी होगी। बात कर लेते हैं नंबर 9 की। अगर हर सप्ताह में 1 बार आप अपने घर में गंगा जल का छिड़काव करते हैं, तो आपको कभी भी अपने जो घर में है ना, हमेशा सुख शांति मिलेगी। और मंदिर में कभी भी जब फूल सूख जाते हैं तो उसे ज़रूर हटा लें और उनको बहते जल में प्रभावित कर दें। नंबर 10, बार-बार पैसों की गिनती ना करें। घर में रखे धन की बार-बार गिनती करने से आपके घर का धन घटता है। और ध्यान रहे, आपको कभी भी रात को सोते समय फल पैसों को नहीं गिनना चाहिए। पैसे को गिनकर सोना बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता है। ऐसा करने से घर में धन का नाश होता है और माता लक्ष्मी आपसे रूठ जाती हैं, जिसकी वजह से आपको आर्थिक तंगी का सामना भी करना पड़ सकता है। नंबर 11, जब भी किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए आप घर से बाहर जा रहे हैं, तो उससे पहले अपने माता-पिता और बुजुर्गों के चरण स्पर्श ज़रूर करें। पुराणों में भी बताया गया है कि माता-पिता को भगवान से भी उच्च दर्जा प्राप्त है, इसीलिए उनके आशीर्वाद को लेकर घर से निकलना बहुत ही शुभ माना गया है। इसके अलावा अपने कार्य में सफलता प्राप्त ज़रूर होगी। दोस्तों, आपको किसी भी तालाब या झील, नदी में मछलियाँ को जाकर आटे की गोलियाँ भी खिलानी चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी आपसे अति प्रसन्न होंगी और यह एक बहुत ही अचूक उपाय है, जिससे नियमित रूप से जो भी व्यक्ति करता है, उसे कुछ ही दिनों में उसकी किस्मत बदल जाती है और उसको अपने जीवन में सफलता हासिल होने लग जाती है। यह उपाय बहुत ही प्राचीन काल से चला आ रहा है। नंबर 12, अगर आपको अपने कारोबार में बहुत हानि हो रही है और व्यापार में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको नित्य मंजन करने के बाद तुलसी के 2 पत्तों को खा लेना चाहिए। हर बुधवार को आपको श्री गणेश जी के दर्शन करने हैं और उससे आपका भाग्य चमकेगा। इसके साथ आपको शनिवार के दिन ज़रूरतमंद लोगों को सिक्के दान करने चाहिए। यह करना बहुत ही शुभ है। नंबर 13, अगर आपको आपकी किसी भी शुभ काम में रुकावट आ रही है, तो आपको हर मंगलवार और शनिवार को एक डंठल वाला पान, पत्ता और लड्डू हनुमान जी को ज़रूर अर्पित करना चाहिए। इससे जितने भी आपके रुके हुए काम हैं, सब बनने लग जाएँगे। 7 शनिवार या फिर 7 मंगलवार ये काम ज़रूर करना है। इससे आपकी जितनी भी समस्याएँ हों, सारी समाप्त हो जाएँगी। लेकिन जो पत्ता है वो फटा हुआ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साफ-सुथरा होना चाहिए। नंबर 14, अगर आपके घर में एक के बाद एक समस्याएँ आती जा रही हैं, तो आपको अपने घर के रसोई के जिस स्थान पर भी पानी की व्यवस्था हो, वहाँ आपको हर रोज़ शाम के समय दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। इससे आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है और आपके राहु और शनि भी शांत होते हैं। नंबर 15, अपने भाग्य को जगाने के लिए आपको बृहस्पति का उपाय करना चाहिए। इसके लिए आपको पीपल के जल में ज़रूर जल चढ़ाना चाहिए। इसके साथ ही आपको पीली वस्तुओं का दान करना चाहिए। ऐसे करने से बुरे दिन चले जाएँगे और आपके अच्छे दिन शुरू होने लग जाएँगे। नंबर 16, अगर आपके जीवन में निराशा का माहौल छाया हुआ है और घर में खुशहाली नहीं मिलती, लगातार आपके मन में गलत विचार उत्पन्न होते रहते हैं, तो आपको सप्ताह में रविवार को छोड़कर शाम के समय तुलसी के पौधे के नीचे दीपक ज़रूर जलाना चाहिए और तुलसी की आराधना करनी चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में सकारात्मकता आती है और आप बहुत अच्छा महसूस करते हैं। बहुत जल्द आपका जीवन खुशहाली से भी भर जाएगा। नंबर 17, हमारे दुर्भाग्य के लिए कहीं न कहीं हमारे कपड़े भी ज़िम्मेदार होते हैं। आपको अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने के लिए साफ कपड़े पहनने चाहिए। अगर आपका कोई भी कपड़ा छोटे हो गए हैं या फट गए हैं, पुराने हो गए हैं, तो आपको उन्हें बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहिए और उन्हें घर से बाहर कर देना चाहिए। ये घर में बहुत ही दरिद्रता लाते हैं। नंबर 18, कभी भी आपको पीपल, बरगद या फिर किसी भी पेड़-पौधे की टहनियों को बेवजह नहीं तोड़ना चाहिए।
ना ही किसी के पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाना चाहिए। इसके अलावा प्रतिदिन सुबह उठकर 108 बार गायत्री मंत्र का जाप ज़रूर करना चाहिए। अगर आप किसी महिला या बुजुर्ग अपने माता पिता का अपमान करते हैं तो यह भी अपमान भगवान को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, यह भी आपका विनाश का कारण हो सकता है। तो दोस्तों, यह जो जानकारी है जन रुचि को ध्यान में रखकर दी गई है, यह मानना या ना मानना ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो शास्त्र अनुसार जानकारी आपको कैसी लगी? वीडियो कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।